सही समय पर लिया गया सही फैसला हमेशा आपका भविष्य सुधार देता है। अगर अपना समय सही है तो कोई अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है तो उसे ग्रैब करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो फैसला सही हो जाता है, या तभी अपन कह सकते हैं कि हाँ समय सही आया। अब आप नहीं ले पाते फैसला, या कोई अपॉर्चुनिटी मिली उसको ग्रैब नहीं कर पाते, तो फिर दोष किसको? मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरा वैसा वो चल रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बदलाव हुआ, शनिदेव ने कर लिया, आपके 10वें भाव में चले गए मिथुन राशि के लिए। राहु केतु भी बदल गए, बृहस्पति भी बदल गए, सभी ने अपनी राशियां बदल ली। राशियां बदलना ठीक है, बड़ा बदलाव है, लेकिन जब कोई ग्रह नक्षत्र बदलता है तो वह अपने प्रभाव बदलता है। जगह तो बदल ली, राशि बदल गई, उसके प्रभाव बदले थे। अब उसी राशि में जब नक्षत्र बदलेगा तो नक्षत्र के साथ में उस नक्षत्र के या उस नक्षत्र के स्वामी के एट्रीब्यूट्स वह ग्रह अपने आप में धारण करेगा और उसी मुताबिक आपको रिजल्ट देकर के जाता है। अब बृहस्पति ग्रह 13 जून को बदलाव कर रहे हैं नक्षत्र का, और यह बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में ही विराजमान हो गए। अभी कुछ 14 मई को यह बदलाव हुआ था बृहस्पति का। आने वाली 13 जून को बृहस्पति ग्रह परिवर्तन करते हुए आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 जून को रात्रि का समय रहेगा जब यह आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। अब यहाँ पे अपने को आर्द्रा नक्षत्र को, थोड़ा सा राहु को, थोड़ा सा बृहस्पति को समझना पड़ेगा कि ये प्रभाव कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आप देखें मिथुन राशि में बृहस्पति का आना बहुत शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है ये। अब यहाँ पे देखें आर्द्रा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। बृहस्पति जैसा ग्रह, ज्ञान का कारक ग्रह जब आर्द्रा नक्षत्र में होगा तो वह ज्ञान और भ्रम, ज्ञान और चालाकियां, ज्ञान और डिप्लोमेसी एक साथ आपको दे देगा, और है भी लग्न में, तो उसके मुताबिक ही यह रिजल्ट देगा। आप में खुद में डिप्लोमेसी लेकर के आएगा, आप में खुद में, क्योंकि ज्ञान का कारक है तो ज्ञान भी देगा। खुद का भला बुरा सोचना यह बृहस्पति यहाँ पे दर्शाएगा। अमूमन बृहस्पति को त्याग की भावनाएं भी देखी जाती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वह गुरु है, तो अपने आप को सैक्रिफाइस करके सबको खुश करना ये बृहस्पति का काम देखा गया है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। तो वैसे एट्रीब्यूट्स आते हैं अमूमन लग्न में जब बृहस्पति हो, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है उसके अंदर जब बृहस्पति चले जाएंगे तो खुद का सैक्रिफाइस नहीं करेगा। यहाँ पे राहु सैक्रिफाइस में विश्वास नहीं रखता, राहु तो लेने में विश्वास रखता है, दे दो मुझे चाहिए, भूख बड़ी है ना राहु की। अब डिप्लोमेसी राहु करता है, चालाक राहु है, अटेंशन सीकर जो है वो राहु है, अटेंशन सीकर भी तो है ना। राहु जो है वह अटैचमेंट है, राहु कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से अपना भला चाहता है। ऐसे नक्षत्र में जब बृहस्पति ग्रह चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वहाँ पे थोड़ी सी अटेंशन मांगेंगे, मुझे अटेंशन दो, थोड़ा सा अपना फ़ायदा सोचने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बहुत क्विक करने के काम करेंगे, प्री प्लान्ड नहीं रहेंगे, किसी तरह का प्लान करने में विश्वास नहीं करेंगे। तो यही तो चीज़ें बनाएगा ना। अब यही प्रभाव इसमें अपन आगे और बढ़ के देखे हैं। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत थोड़ी सी समझ में अलग से आई है, ये आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगी कि राहु का जो नक्षत्र है वो आर्द्रा है, ठीक है। आर्द्रा तो राहु का हो गया। अब राहु जिस नक्षत्र में प्रवेश किए हुए हैं पहले से ही, क्योंकि मीन से निकल करके कुंभ में गए थे, और कुंभ में अंतिम के जो 3 चरण है कुंभ के वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हैं, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह गुरु का है, और ये हो गया राहु का आर्द्रा। तो अब यहां पे अपने को क्या समझ में आता है कि भाई इसने तो इसको चले गए, मतलब सीधा समझो ना,
दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिए एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे राहु जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, दोनों ने बदल लिए, तो दोनों को प्रभाव बुरे देने हैं नहीं, प्रभाव अच्छे ही आएंगे। अब प्रभाव अच्छे आएंगे तो आपका ही भला होना है इसमें। तो ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है बृहस्पति की। अब बृहस्पति जब मतलबी हो जाएगा, थोड़ा सा टेंशन शिकर हो जाएगा, खुद के लिए सोचने वाला बनेगा, तो ये अपनी दृष्टियों में भी वैसे ही प्रभाव देगा। और बृहस्पति की दृष्टियां तो और भी ज़्यादा वृद्धियां करती है ना, जैसे चीज़ों को बढ़ाना बृहस्पति का काम है, चीज़ों को विस्तार की तरफ ले जाना राहु का काम है। एक तरह से बृहस्पति बड़ा कर सकता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने का काम है ना वो राहु करता है, एम्पलीफाई करता है एकदम से। और राहु क्या है? भूख है, सबसे बड़ी भूख राहु है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। अब यहाँ पे अपन देखें हैं कि भाई बृहस्पति के पास में, राहु के पास में, केतु के पास में एक जैसी दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि यहाँ से अपन देखेंगे 1 2 3 4 5। अब ये जो 5वीं दृष्टि है ना, 5वीं दृष्टि आई आपके तुला राशि पे, पंचम भाव पे। यहां पे ही राहु की 9वीं दृष्टि आ गई, मतलब ज्ञान भी यहां पे आना है, यहां पे घूम फिर के क्या आना है? अपना मतलब भी आना है। और दोनों ने अपने एट्रीब्यूट्स बदले हुए, दोनों ने अपने प्रभाव बदल लिए। तो एक तरह से ये राजयोग की श्रेणी में भी आ सकता है, एक तरह से ये गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में भी आ सकता है। प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव अच्छे होंगे। कहाँ कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे प्रेम संबंध, इसको लेकर के थोड़ा सा आप है ना, इसको लेकर के प्रेम संबंधों को अपन ये कहेंगे कि भाई अच्छे होंगे, बुरे नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छे चल रहे थे तो अच्छे ही हैं, लेकिन आपकी है ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए प्रेमी के साथ में या प्रेमिका के साथ में, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, अपन ऐसा कर लेते हैं, अपन ऐसा कर लेते हैं, इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाए, तो वो चीज बनती हुई दिखती है। फिर आप है ना अपने प्यार में भी कोई ना कोई फायदा सोचने लग जाएं, तो ये चीज भी अपने को समझ में यहाँ पे आ जाती है। फिर आप देखो यही भाव क्या है? संतान का सुख है, संतान सुख देने का योग भी बना रहे हैं ये। तो ये समय है ना, जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले जातक हैं जिनके संतान कंसीव नहीं हो रही या इस प्रकार की कोई समस्या है या संतान आपको परेशान कर रही हो, तो वो भी समय बन रहा है कि भाई संतान यहाँ पे परेशान नहीं करेगी, संतान का सुख अपने को यहाँ पे दिखता है। ज्ञान शिक्षा की जब बात करें तो ज्ञान और शिक्षा, ज्ञान में अपना मतलब खोज लेना। अब ज्ञान शिक्षा जरूरी नहीं छोटे बच्चे ही हों, विद्यार्थी बड़े भी तो होते हैं ना, तो उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा अपने हिसाब से ठीक रहने वाला है। जॉब स्विच की बड़ी इच्छा होगी इस समय में, जॉब स्विच कर लेनी चाहिए या जॉब में ऐसा है, तो स्विच करने के योग भी बन रहे हैं। तो ये चीज़ भी अपने को क्लियर दिखती है यहाँ पर। फिर अपन देखें 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि जो है वह कहाँ आई? आपके सप्तम भाव पे आई। सप्तम भाव पे दूसरा बृहस्पति तो राहु तो देख नहीं रहा, यहाँ पे केतु की भी दृष्टि है, यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब चीज को समझिएगा, राहु कहाँ चला गया? बृहस्पति कहाँ चला गया? राहु के नक्षत्र में, मतलब सैक्रिफाइस तो नहीं करेगा ये, लेकिन केतु जो सैक्रिफाइस करवाता है अपने आप तक को भी, तो वो यहाँ पे देख रहा है। तो यहाँ पे अपने पति या पार्टनर के साथ में, अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ में आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे कहें एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे, और उस चीज से मुकर जाना, ये चीज समझ में आती है यहाँ पर। आप अपने पति या पत्नी के लिए उनसे कुछ भी करवा करके खुद उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस ना कर पाए, ये चीज समझ में अपने को यहाँ पे आती है। प्लस व्यापार की जब बात करें तो व्यापार में वृद्धियां तो है, लेकिन अपने आप का जो मन है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना ये केतु की दृष्टि है, इस वजह से ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अदरवाइज बुरे प्रभाव, मैं कहूँ कि भाई बुरे प्रभाव कुछ होंगे कि भाई ये व्यापार नहीं चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार तो बढ़ेगा, लेकिन आपको थोड़े से है ना अपने आप को ही धक्का देकर के पहुंचाना पड़ेगा वहां तक कि भाई करो काम, इस टाइप का आपको रहेगा। फिर यहाँ से अपन आगे बढ़े हैं 9वीं दृष्टि।
नौवीं दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे डायरेक्ट काम करेंगे ये नक्षत्रों वाला जो काम है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति 9वें भाव का खुद कारक माना जाता है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो 9वें भाव का स्वामी कौन है? शनिदेव है। और 9वें भाव का स्वामी कहाँ चला गया? यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र में। तो कर्म के लिए बढ़िया है, करियर के लिए ठीक है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। दिक्कत क्या है कि भाई ये 9वां भाव में जब राहु जैसा ग्रह बैठा है और गुरु के एट्रीब्यूट्स ले रहा है ना, तो ये भाग्य की चाहतें तो बढ़ा देगा, लेकिन भाग्य का साथ वैसा कैसे दिलाएगा? तो अपने को यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि भाई गुरु जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं राहु के एट्रीब्यूट्स लेकर के, तो वो चाहतों के साथ में कार्य भी करवाएंगे, तो भाग्य का साथ भी दिलवाएंगे। दूसरा, यहाँ पे धर्म का दिखावा कर सकते हो आप, तो इस चीज का आप अदरवाइज ना जा करके इसको इतना ही समझे, जो दिखावा करेगा वही तो चीजें दिखेगी ना। तो धर्म का दिखावा अपने को समझ में आता है। कुछ तो होते हैं कि भाई काम कर लिया, धर्म कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसका दिखावा नहीं करते, वो दब जाता है। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है इस बार कि धर्म, आप कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कुछ दान पुण्य वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको दिखाओगे कि भाई मैंने किया है ये, आप भी करो। अब तो प्रेरणा मिलेगी, तो वो गलत नहीं है। वहां पे दिखाना एक हद तक ठीक भी माना जाता है। तो धर्म का दिखावा दिखता है अपने को। धार्मिक यात्राएं भी समझ में आती है, यहाँ पे पिता के साथ में संबंध भी मधुर होते हुए समझ में आता है। समस्या कहाँ पे आ सकती है? समस्या एकमात्र ग्रह केतु ला सकता है, और वो होगी समस्याएं लाभ कमाने में। लाभ कमाने में व्यापार की बात नहीं की, करियर की बात नहीं की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसों से बढ़कर के होती है। आपने कोई कार्य किया, उसका आपको लाभ मिला नहीं मिला, वो केतु वहां पे थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है लाभ ना देने में। बाकी सब चीजें यहाँ पे बृहस्पति का ट्रांजिट जो ये हुआ राशि में और जो हो रहा है नक्षत्र में, अच्छा ही, ये बुरा नहीं है। तो मिथुन राशि के लिए ये बन गया। क्या उपाय करें इस समय में? बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके बृहस्पति मित्र ग्रह भी हो जाते हैं और आपके राशि में भी विराजमान है, क्योंकि 2 केंद्र के भाव बृहस्पति को मिले हैं और वो मजबूत रहेगा, तो आपको प्रभाव अच्छे मिलते चले जाएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।